नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण का पठार या जिसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। उसमें हमने इससे पहले पढ़ा था महाराष्ट्र का पठार और आज हम पढ़ने वाले हैं कर्नाटक का पठार। देखिए साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बात करें अगर प्रायद्वीपीय भारत की, तो कुछ मोटा मोटी ये एरिया अपना आता है। कल हमने पढ़ा था ये एरिया और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों यहाँ से ये एरिया। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि आप जानते हो, ये तो था अपना महाराष्ट्र का पठार। ठीक है, और ये है अपना कर्नाटक का पठार। अब जैसा कि आप जानते हो, यहाँ जो है अपनी पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ हैं और इस तरफ आ जाती है आपकी पूर्वी घाट पहाड़ियाँ, और फिर ये दक्षिण की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और कार्डेमम की पहाड़ियाँ दक्षिण में आ जाती हैं। अब दोस्तों, ये जो पठार है दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। बात करें दोस्तों अगर इसकी विशेषताओं की, तो इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, पहाड़ियाँ हैं, और इसके पश्चिमी घाट के जस्ट पूर्व की ओर ऊंचा क्षेत्र जो पठारी क्षेत्र है, जो कि इसके पास का जो एरिया ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है और उसके आगे ये मैदानी भाग रूप में जो है पाया जाता है। और इस ऊंचे भाग को, ये ऊंचा भाग आप यूँ समझ लो, यहाँ तक की जो भूमि है इस तरफ वाली, ये थोड़ी ऊंची है, ज़्यादा ऊंची है। इसको कहते हैं दोस्तों मलनाड, इसको मलनाड कहा जाता है। और ये जो निम्न भूमि है इसको कहते हैं मैदान या मैदानी भाग। दूसरा, ये जो है लावा जो है बेसाल्ट लावा है, बेसाल्ट लावा से निर्मित चट्टानें हैं। यहाँ आर्कियन और धारवाड़ प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और जैसा कि आप जानते हो, जहाँ भी ये बेसाल्ट लावा पाया जाता है वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है और धात्विक खनिजें जो है वहाँ पाई जाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बात यह है कि जहाँ भी ये बेसाल्ट चट्टानें होती हैं वहाँ भूगर्भ में जल की कमी होती है, आप जानते हो, क्योंकि पानी जो है भूगर्भ में प्रवेश नहीं कर पाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बात यह है दोस्तों कि इस पठारी क्षेत्र में जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ गन्ना, कपास, अनाज, इस प्रकार की कुछ फसलें जो है बोई जाती हैं। कर्नाटक के पठार की अगर हम बात करें तो यहाँ की चट्टानों में सोना, लोहा, मैग्नीज, तांबा, इस प्रकार के धात्विक खनिज जो है पाए जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ के कुछ पर्वतों और पहाड़ों की, तो यहाँ एक तो है मेलागिरी पर्वत, एक है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट पर्वत आ ही रहा है। फिर यहाँ एक कद्रेमुख भी पर्वत शिखर है, और एक है ताल कावेरी, जहाँ से आपकी कावेरी नदी निकलती है। दूसरा, बात करें अगर यहाँ की कुछ नदियों की, तो यहाँ है मालप्रभा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, शरावती, कावेरी, ये जो है यहाँ की कुछ नदियाँ हैं। और इन नदियों पे जलप्रपात है, दो इम्पोर्टेंट जलप्रपात भी है अपने। शरावती नदी पे अपना जो हो गया जरसोबा, जिसे हम जलप्रपात कहते हैं, और एक जलप्रपात आ जाता है इस तरफ, जिसे एक तो है हेनेगल और एक है शिव समुद्रम, ये जो है इधर कावेरी नदी पे आ जाता है। खाने यहाँ दो इम्पोर्टेंट खाने, एक तो कद्रेमुख की खान है जहाँ लोहा निकाला जाता है, और एक कोलार की खाने हैं जहाँ से जो है स्वर्ण का खनन होता है। दूसरा, प्रमुख शहरों की बात करें तो चिकमंगलूर, चित्तूर, बेंगलुरु, मैसूर, ये जो है कुछ यहाँ के प्रमुख शहर हैं। तो आइए एक एक करके हम इनको लेते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो अपना दक्षिण का प्रायद्वीपीय हिस्सा है ना, ये अगर इसके उच्चावच की बात करें, साथियों, तो मान लो ये कुछ इस तरह है। यहाँ ये 40 से 50 डिग्री, और फिर ये धीरे धीरे मैदानी क्षेत्र में बदल जाता है, और पूर्व में जाके वापस ये कटी छटी कहीं कहीं पे पहाड़ियाँ हैं, और ये
ये कुछ इस प्रकार का हिस्सा है अपना, यूँ समझ लीजिए। मतलब इस तरफ एकदम जो है ढलान है और इस तरफ धीरे धीरे वापस मैदानी भाग आ जाते हैं और यहाँ ये वापस तटीय मैदान आ जाते हैं। तो ये जो पठार है अपना जिसे हम पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि आप जानते हो इस तरफ ये आपका पर्वतमाला है, वो पश्चिमी घाट पर्वतमाला। तो यहाँ ये ऊंचा क्षेत्र है, यही ये क्षेत्र है, इसको मलनाड कहा जाता है। और इसके पूर्व में जो ये मैदानी क्षेत्र आ जाता है इसको कहते हैं निम्न मैदान। ठीक है, ये मैदान है दोस्तों कावेरी नदी का, तुंगभद्रा नदी का और घाट प्रभा नदी का मैदान है। माल प्रभा तो मलनाड में आ जाती है, घाट प्रभा नदी का जो है ये मैदान है। बात करें दोस्तों अगर इसके विस्तार की, तो मुख्यतः ये कर्नाटक में है और इसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी जो है आता है। जो आपका मेलागिरी पर्वत है वो एरिया, जहाँ पे आपका शिव समुद्रम और जो है वो जलप्रपात आ जाता है, ये एरिया जो है तमिलनाडु में आता है। तो विस्तार है दोस्तों इसका कहाँ, कर्नाटक में, कर्नाटक और तमिलनाडु। दूसरा, यहां उच्च क्षेत्र जो है कहलाता है मलनाड। उच्च क्षेत्र क्या कहलाता है, मलनाड। और निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है, मैदान। ठीक है, पानी की यहां कमी है, भूगर्भ में जो है पानी नहीं जा पाता है। चट्टानों की बात करें दोस्तों तो यहां बेसाल्ट चट्टानें हैं। क्या है, बेसाल्ट, आर्कियन और धारवाड़ प्रकार की। ये जब हम फिजिकल ज्योग्राफी में चट्टानें पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है बेसाल्ट, बेसिक लावा, पेठिक लावा, ये सब आग्नेय चट्टानें सब हम पढ़ेंगे उसमें। आग्नेय और आर्कियन और धारवाड़ किस्म की जो है यहाँ चट्टानें पाई जाती है। और ये धारवाड़ जो चट्टानें हैं ना दोस्तों, ये धारवाड़, यहीं पे एक धारवाड़ स्थान है, उसी के नाम पे धारवाड़ इन चट्टानों का नाम पड़ा है, वहाँ पाई जाती है इसलिए। दूसरा, बात करें दोस्तों पहाड़ियों और कुछ शिखरों की, तो यहाँ है एक तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। ठीक है, क्या है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। इस जगह पे आ जाती हैं। और एक यहाँ आ जाती है दोस्तों मेलागिरी। क्या है, मेलागिरी, मेलागिरी पहाड़ियाँ। तो बाबा बुदन और मेलागिरी, यहीं पे दो पर्वत शिखर है, कद्रेमुख और मुलियानगिरी। ये बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ इसी क्षेत्र में, यहाँ आप दो पर्वत शिखर बना लीजिए। इसको अगर मैं आपको और बड़ा बना के जो है समझा दूंगा इस चीज़। तो दोस्तों ये है कुछ अपना मोटा मोटी कर्नाटक का पठार, और ये आ गई आपकी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट। अब बात कर रहे थे दोस्तों हम पहाड़ियों की, तो यहाँ तो आती है दोस्तों आपके बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। क्या है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। ठीक है, और यहाँ तमिलनाडु और कर्नाटक के एरिया में यहाँ आ जाती है आपकी मेलागिरी। क्या है, मेलागिरी, मेलागिरी पर्वत जिसे आप कहते हैं। अब बात करें कुछ शिखरों की, तो एक पर्वत शिखर है दोस्तों यहाँ और एक पर्वत शिखर है यहाँ। ये जो है दोस्तों कहलाता है कद्रेमुख। क्या है, कद्रेमुख शिखर है ये। और ये जो है दोस्तों मुलियानगिरी कहलाता है,
जो कि सर्वोच्च हैं, इस क्षेत्र का सर्वोच्च है, सर्वोच्च शिखर। बाबा बुदन की पहाड़ियों में ही जो है ये एरिया आता है। कदरेमुख में लोहे की खानें हैं, अभी हमने जिक्र भी किया था। इधर आ जाती है आपकी कोलार की खानें। ये मेलागिरी पर्वत है, यहीं पे जो है आपकी कावेरी नदी जब निकलती है तो यहाँ पे शिव समुद्रम और हेनेगल जलप्रपात जो है यहाँ बनाती है। बात करें अगर नदियों की तो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं दोस्तों। एक तो ये जो आपका उच्च क्षेत्र है, यहाँ से निकलती हैं मालप्रभा। क्या है? मालप्रभा। और एक निकलती हैं दोस्तों यहाँ से, इसे कहते हैं घाटप्रभा, घाटप्रभा नदी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, यहाँ से निकलती हैं, जिसे कहते हैं, और ये इधर अरब सागर में आके गिरती है, ये है आपकी शरावती नदी। कौन सी नदी है? शरावती, शरावती नदी। और इसी के ऊपर जो है आपका जोग जलप्रपात है, जोग जलप्रपात। किस पे? शरावती नदी पे। एक नदी निकलती है दोस्तों यहां से, इसे कहते हैं तुंगभद्रा, जिस पे आपकी तुंगभद्रा परियोजना भी बनी हुई है। क्या है? तुंगभद्रा। और एक इंपॉर्टेंट नदी निकलती है दोस्तों यहां से, कावेरी। और इन पहाड़ियों को काट के ये तमिलनाडु की ओर चली जाती है। ये निकलती हैं दोस्तों ताल कावेरी से। ये इस जगह का नाम है ताल कावेरी। और ये नदी कौन सी है? कावेरी। और कावेरी नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है दोस्तों? शिव समुद्रम और हेनेगल। ये जो है जलप्रपात है। बनाती है। ये हुई दोस्तों यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ। कौन सी हो गई? मालप्रभा, घाटप्रभा, कावेरी, शरावती और तुंगभद्रा। अब बात करें दोस्तों कुछ प्रमुख स्थानों की, तो आ जाता है बेंगलोर, मैसूर, चित्रदुर्ग, गुलबर्ग, धारवाड़। ये प्रमुख जो है यहाँ के शहर या स्थान हैं। तो लेते हैं एक एक करके। तो एक शहर है दोस्तों यहाँ पे बेलगांव, एक है यहाँ पे गुलमर्ग, ठीक है। यहाँ धारवाड़ है, जिसे हम इसी के नाम पे जो है अपनी चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़, धारवाड़। यहाँ चित्रदुर्ग है, और यहाँ आ जाता है एक शहर चिकमंगलूर। क्या नाम है इसका? यहाँ भी मैं CM कर देता हूँ, चिकमंगलूर। ये आपका बेंगलोर है, जो कि कैपिटल है। बेंगलुरु भी आप इसे कहते हैं। ये मैसूर क्षेत्र है, मैसूर। ये कुछ जो है यहाँ के प्रमुख शहर है। तो कौन कौन से स्थान है यहाँ? सबसे पहले ऊपर वाला ले लीजिए आप, बेलगाम, गुलबर्ग, मैसूर। मैसूर के बाद ले लीजिए आप चित्रदुर्ग,
चिकमंगलूर, और बेंगलोर, ये कुछ जो है यहाँ के प्रमुख शहर हैं। बात करें दोस्तों अगर खनिजों की, तो जैसा कि आप जानते हो कदरेमुख के खाने हैं, मैंने कहा था आपको यहाँ ये कदरेमुख शिखर, यहीं पे जो है कदरेमुख के खाने। कदरेमुख से निकलता है दोस्तों लोहा। क्या निकलता है? लोहा। और एक यहाँ खाने हैं दोस्तों कोलार की खाने। क्या है? कोलार, कोलार खाने, जहाँ से जो है निकलता है सोना। क्या निकलता है? सोना। यहाँ से मैग्नीज भी निकाला जाता है और तांबा भी जो है कुछ मात्रा में यहाँ से निकलता है, आदि खनिज जो है यहाँ से निकलते हैं। बात करें दोस्तों फसलों की, तो जैसा कि आप जानते हो ये क्षेत्र बेसाल्ट मिट्टी, बेसाल्ट लावा से बना है, इसलिए काली मिट्टी पाई जाती है। और जहाँ पे भी काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे कपास, गन्ना और अनाज जो है अधिक पैदा होता है। तो एक तो लिखेंगे अपन कपास, गन्ना, अनाज, तंबाकू भी होती है यहाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में भी होती है तंबाकू। और एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कॉफ़ी। क्या होती है यहाँ? कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है यहाँ बहुत होती है, और वो होती है दोस्तों बाबा बुदन की पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में। और ये जो पहाड़ियाँ हैं बाबा बुदन की, ये अर्धचंद्राकार है, इसलिए इनको चंद्रद्रोण पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पहाड़ियों को चंद्रद्रोण, चंद्रद्रोण, चंद्रद्रोण पर्वत कह लो, पहाड़ियाँ कह लो, इनको जो है कहते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ मोटा मोटी जानकारी कर्नाटक के पठार की। अगर बात करें दोस्तों शॉर्ट में, तो महाराष्ट्र के दक्षिण में जो पठारी क्षेत्र है उसको कर्नाटक का पठार कहते हैं। इसका पश्चिमी भाग तो ऊंचा है जिसे हम कि मलनाड कहा जाता है, और पूर्वी भाग थोड़ा निम्न भाग है जिसे मैदानी भाग हम कहते हैं। बात करें अगर दोस्तों यहाँ की कुछ पहाड़ियों की, तो दो पहाड़ियाँ हैं मुख्यतः है, इधर बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, और इस तरफ कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे जो आ जाती है अपनी मेलागिरी पहाड़ियाँ। पश्चिम की ओर यहाँ पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है। बात करें यहाँ की कुछ नदियों की दोस्तों, तो यहाँ से मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, शरावती और कावेरी नदियाँ हैं। मुख्यतः दो नदियाँ हैं यहाँ, शरावती और कावेरी। शरावती नदी पे जो है जोग या जोग जलप्रपात बना हुआ है, और कावेरी नदी के ऊपर जो है शिव समुद्रम और नेगल जो है दो है जलप्रपात हैं, जो कि मेलागिरी पर्वत के जस्ट दक्षिण में है और कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पे हैं। यहाँ के पर्वत शिखर की बात करें तो यहाँ कदरेमुख और मुलियानगिरी दो पर्वत शिखर हैं। कदरेमुख में लोहे की खाने हैं और कोलार में जो है स्वर्ण की खाने हैं। बात करें यहाँ के कुछ प्रमुख स्थानों की, तो बेलगाम, गुलबर्ग, धारवाड़, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, मैसूर और बेंगलोर यहाँ के कुछ प्रमुख शहर हैं। खनिजों में दोस्तों यहाँ तांबा, लोहा, सोना और मैग्नीज जो है निकाला जाता है। और फसलें चूँकि काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए कपास, गन्ना, अनाज, तंबाकू और कॉफ़ी यहाँ जो है मुख्यतः उपजाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानें हैं, आर्किन और धारवाड़ किस्म की जो है चट्टानें पाई जाती है। और भूगर्भ में जल की कमी है, इसलिए यह क्षेत्र ज़्यादा समृद्ध नहीं है, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानें हैं और पानी जो है भूगर्भ में नहीं जा पाता है। तो ये था दोस्तों अपना कर्नाटक का पठार। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे रायलसीमा और तेलंगाना का पठार।